Good morning, guys. How are you all? So, welcome back, guys, in a question discussion session. And today I'm going to discuss some beautiful and important questions relevant to pronoun and case. So, आज के इस क्लास में डिस्कशन हम pronoun and case के बारे में कुछ important questions डिस्कस करने के लिए आए हैं. So, get ready for that discussion and join quickly. So, as I told you, listeners, in the previous class, that today in the session we will talk about some beautiful questions, amazing questions that will be very important lessons for your sec, for your examinations. Okay, so we have some very important question on the board here. Well, so guys, क्वेश्चंस मैं रीड करूंगा एंड आपको जो ऑप्शंस आएंगे यानी जो आपके अकॉर्डिंग सही होगा उसे आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे. देन आई विल अनाउंस योर नेम. जिनका जिनका सही होगा उसके बारे में मैं बात करूंगा और फिर उसके बाद मैं सही आंसर यदि गलत होता है तो मैं बताऊंगा भी. सो डोंट एवर डेयर डोंट थिंक दैट कि आपके क्वेश्चंस जो है आपको आंसर नहीं करना है. आपको आंसर करना है, बिल्कुल आंसर करना है, ठीक है ना. तो आप आंसर करेंगे एंड आप मुझे बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही होगा. ओके, सो बारी बारी से डिस्कशंस में क्वेश्चंस को पढ़ूंगा एंड फिर उसके बारे में हम बात करेंगे. सो चलते डिस्कशंस. फिल इन द ब्लैंक्स आपकी सेशन है. फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है आपकी. फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको ऑन द स्क्रीन दिख रहा होगा. सब कुछ क्लियर दिख रहा है? नो इशू इन दैट. Everything is clear, beta? Hello. Well, so the first question is, आपके स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स वो है, we scored as many goals as they or them. Concentrate over here. फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपसे डियर स्टूडेंट्स. आंसर जिनको आएगी वो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्विकली आंसर करेंगे. डोंट एवर डेयर टू मिस इट. जिनको आंसर आएगी फटाक से आप आंसर करेंगे. मैं आपके नेम अनाउंस करूंगा. जिनका जिनका जो है सही आंसर होगा उनके नेम अनाउंस किए जाएंगे. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू डियर स्टूडेंट्स. हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज दे और देम. क्या होना चाहिए? वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज दे और देम. देखिए बहुत सारे आंसर्स आए अभी. डिस्कशन जो है बहुत सारे आंसर्स आए हैं. रवि का जलवा यानी रवि जी जो है वो दे बोल रहे हैं. चिंटू जो है प्रिंस देम. रवि अगेन सनी जो है दे उन्होंने बोला है. एंड अमृत भी दे बोल रहे हैं. देम देम देम. चलिए डिस्कशन, तो पहले मैं रीजन बताता हूं कि ये क्या है और कैसे है. डिस्कशन वी स्कोर्ड दे और देम में क्या होना चाहिए? ये कंपैरिजन है. जरा गौर से सुनेंगे डिस्कशंस. ये कंपैरिजन है एंड कंपैरिजन ओकर्स इन सेम केसेस. प्रोनाउन के अंदर हमने डिस्कस किया आप लोगों से. एम आई राइट और नो? तो डिस्कशंस जो वी है आप गौर से देखिए, वी किस केस में है? वी सब्जेक्टिव केस में है ना. एकदम कंटिन्यूअसली वर्क करेंगे बेटा. आज के जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कल जो टेस्ट होने वाली है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज के सारे 24 क्वेश्चंस यदि आप डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्ली तो आपके एग्जामिनेशंस में पूरी सारे क्वेश्चन जो है सारे प्रोनाउन और केस रिलेवेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके. तो आप मुझे बताएंगे ये वी जो है आपका सब्जेक्टिव केस में है तो इससे तुलना जो भी आप करेंगे वो किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा. किस केस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा. तो जिनका जिनका आंसर दे है उनका सही है, बाकी सब गलत. यानी डिस्कशन सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से करेंगे, दे होगा. ध्यान रखेंगे, देम गलत ऑप्शन है. चलते डिस्कशन नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ. तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड के ऊपर आपको दिख रही होगी. सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स जरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे बेटा. सारी पढ़ी हुई चीजों पे फोकस करेंगे तो सारे जवाब सही आएंगे.
I am 1 year older than he or him. I am 1 year older than he or him. Good. बहुत सारे लोगों का जवाब है. This is he, सी. यहाँ राहुल जी, सी कैसे जवाब दिया आपने? राहुल सिंह. इसमें सी तो ऑप्शन है ही नहीं बेटा. राहुल, सी इज नॉट इन द ऑप्शन सेक्शन. ओके, सो गाइज सेम क्वेश्चन है, सेम जवाब आनी चाहिए, सेम रीजन भी है. दिस इज सेम रीजन है. कैसा रीजन है भाई? ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. दिस इज आई एम 1 ईयर ओल्डर. तुलना किसके किसके भी छोड़िए. कंपैरिजन ओकर्स बिटवीन आई की तुलना हो रही है, तो ही और हिम में से किसके होगी? सब्जेक्टिव कैसे होगी ना. तो आई की तुलना ही से होगी. तो जिनका जिनका ही है, रवि का सही है, प्रिंस का सही है, अमृत का सही है, दिस इज कुमार, मोनू जी का भी सही है. बाकी सब लोगों का गलत हो गया. गुड. निशु, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें बेटा. क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें, सब लोग आंसर करें. डिस्टेंस और किन्हीं को जो लोग मिसिंग हैं उनको भी लिंक शेयर कर दें. डिस्टेंस जो है आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पे गया होगा इस लाइव सेशन का. डिस्टेंस जो है कंसंट्रेट करेंगे, क्वेश्चन आंसर कंसंट्रेट करेंगे. जो डिस्टेंस जो ध्यान से लिसन टू मी. चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ. ही इज एज गुड स्टूडेंट एज सी और हर. थर्ड क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी क्विक, डोंट वेस्ट द टाइम. ही इज एज गुड अ स्टूडेंट एज सी और हर यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? फर्स्ट ही की तुलना हो रही है, ही की तुलना करेंगे किससे? गुड. ही विल बी कंपेयर्ड विद सी नॉट हर, क्योंकि ही कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है. ही कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है. तो इसकी तुलना भी किससे होगी? सब्जेक्टिव केस से होगी. तो इसमें सब्जेक्टिव केस कौन है? ही और हर. सी और हर. सी. तो सी विल बी कंपेयर्ड विद दिस इज नो ही, यानी कि सब्जेक्टिव केस इज कंपेयर्ड विद सब्जेक्टिव केस. डन. गुड. तो चलते डिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फास्ट चलेंगे. डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चंस काफी हैं. चलते हैं, यहां आते हैं डिस्टेंस फोर्थ नंबर क्वेश्चन में. बिटवीन यू एंड डैश ही इज अ लायर. बिटवीन यू एंड डैश ही इज अ लायर. बिटवीन यू एंड डैश. आई होगा, एम होगा? देखिए ऑप्शन यहाँ पे आई और एम है. आपके लिए बहुत आसान कर दिया गया है डिस्टेंस, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है. बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एम तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है. दो सब्जेक्ट चाहिए हमें ना, तो आई होगा. इसमें सारे लोगों के जवाब सही है. आई होगा, क्योंकि दो सब्जेक्ट चाहिए. आई और यू के बीच में डिस्टेंस जो है, बिटवीन यू एंड आई ही इज अ लायर. डिस्टेंस जो है ध्यान रखना है. चलते डिस्टेंस आगे नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. डिस्टेंस तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंसंट्रेट करेंगे, जवाब आनी चाहिए. लिसन टू मी. ये है आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. अब आपके स्क्रीन पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है. लेट डैश he or him who can solve her from drawing, save her from drowning. डिस्टेंस जो है let he or him who can save her from drowning. क्या यूज करेंगे? लेट के बाद ध्यान रखेंगे डिस्टेंस की. लेट एक ऐसा वर्ड है, लेट हमेशा अपने बाद जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव केस लेता है. लेट कभी भी लेगा तो अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेगा. लेट मी, लेट हिम, लेट हर. तो लेट के बाद और भी कोई फॉर्म लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता. इसलिए लेट के साथ हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? हिम का. यानी कि हमेशा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस का. यहाँ पे हिम का, यहाँ पे हम हिम का यूज करेंगे, और बाकी सब जगह किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्टिव केसेस का इस्तेमाल करेंगे. यानी कि सब लोगों का सही है. रीजन समझेंगे बेटा. रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. रीजन ये है कि लेट हमेशा अपने बाद क्या लेता है? ऑब्जेक्टिव केस लेता है. चलते हैं फटाक से. सिक्स नंबर क्वेश्चन है. द बॉय हु और हुम फेल ऑफ हिज साइकिल हैज
His cycle has hurt. His cycle has hurt his leg. डिस्टेंस क्या बढ़ेंगे? The boy who or whom fell off. His bicycle has hurt his leg. गुड बहुत लोगों का आंसर आया है. सिंटू हु, बाकी सब लोगों का हु आंसर आया है. डिस्टेंस ध्यान से, यहाँ जो हमने बात करी है बॉय की, हमने हु क्यों यूज किया है मैंने आपको बताया है. जब आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है तो मैंने वहां बताया डिस्टेंस की हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट को शो करने के लिए, और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए. बॉय सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए हु का प्रयोग सेंस में. क्लियर? रीजन पता करना बेटा, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. some parts of the sentence have errors and some are correct. Find out. this is सुनेंगे. this is अब errors पता करना है बेटा, एरर पता करना है नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप में. जरा ध्यान से, एरर्स पता करना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप चेंज होने जा रहा है. क्वेश्चन का टाइप जो है वो चेंज होने जा रहा है, और आपको एरर्स फाइंड आउट करने हैं. इस ऑप्शंस में क्या करने हैं? एरर फाइंड आउट करना है जी. चलिए बताएंगे. मार्क दैट पार्ट योर आंसर. इफ देयर आर एरर, मार्क नो एरर एज योर आंसर. यानी कि एरर है तो एरर वाला क्वेश्चन को आंसर करना है, नहीं तो फिर ठीक है. द मूवी हु केम आउट लास्ट वीक रियली गुड. बताएंगे कौन सा सही होगा? द मूवी who came out last week really good. The movie who was really good came out last week, or no error. बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा? यानी डिस्टेंस आपको बस पार्ट फाइंड आउट करना है जिसमें गलती है. यानी कि जिस पार्ट में गलती है उस पार्ट को आपको अंडरलाइन कर लेना है. चलिए तो अब ये बताएं डिस्टेंस, बहुत लोगों ने ए नंबर का आंसर किया है, बहुत लोगों ने बी नंबर का आंसर किया है. जैसे राहुल सिंह ने बी नंबर का आंसर किया है, किशन बी आंसर किया है, रवि ने डी किया है, और सोनू ने बी किया है. तो अपना अपना रीजन बताएं अब कि आखिर ए होगा तो क्यों होगा, और बी होगा तो क्यों होगा. जल्दी जल्दी बताएंगे क्यों. कौन सा एरर होगा और रीजन बताएंगे. आखिर ये नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं होगा. ये पार्ट में गलती है तो क्यों है. सुनेंगे, रीजन सुनेंगे. जल्दी जल्दी आगे बढ़ता बेटा. मूवी नॉन लिविंग चीज है ना जी, तो नॉन लिविंग चीजों के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन में हु का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस में आप मूवी के लिए हु का प्रयोग नहीं कर सकते. रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू फाइंड आउट द रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीजन समझेंगे. यहाँ हु का प्रयोग किया है, मूवी नॉन लिविंग चीज है, तो नॉन लिविंग चीजों के लिए हु का प्रयोग हम करते हैं. मैंने लिखा है आपको लिस्ट के अंदर, लिस्ट में मैंने आपको लिखाया है कि हु, हुम और हुज. लिविंग के लिए विच और ऑफ विच, नॉन लिविंग के लिए. तो डिस्टेंस हु का प्रयोग आप लिविंग के लिए नहीं कर सकते ना, नॉन लिविंग के लिए, तो ये हो गया गलत. चलिए आगे बढ़ते हैं. माई फ्रेंड हैड गॉन आउट. माई फ्रेंड हैड गॉन आउट ऑफ दैट वे टू हेल्प मी प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स. चलिए बताइए. माई फ्रेंड हैड गॉन आउट ऑफ दैट of that way to help me prepare for examination. चलिए बताएं कौन सा पार्ट में एरर है. प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, टू हेल्प मी, आउट ऑफ दैट वे, नो एरर. बताएंगे क्विकली. बताएंगे बेटे गलती कहां है जी. रीजन भी बताएंगे गलती क्यों है. रीजन भी बताएंगे कि गलती क्यों है, क्या गलती है ये बताएंगे. क्या होना चाहिए. यदि आपने, बहुत लोगों ने सी आंसर किया है, बहुत लोगों ने बी आंसर किया है.
एक ने रवि ने सिर्फ बी आंसर किया है, तो आखिर इसमें गलती है तो क्या है? सी नंबर में गलती यदि हम मानते हैं तो क्या है? Which part is wrong? Dear students, that way to help me. Dear students, ये जो आपका that है, my friend had gone out of the way. Out of the way, not that way. Out of the way होगा ना जी, out of the way जाकर के मदद किया है, out of the way होगा, not that way होगा. This is the error. चलिए अच्छी बात है. चलिए dear students आगे बढ़ते हैं. After heart transplantation, the patient has to be put on immune suppressant so that its immune system does not reject the organ. चलिए जल्दी बताएंगे कौन सा पार्ट में एरर है? डिस्टेंस after heart transplantation, the patient has to be put on immune suppressant so that its immune system does not reject the organ. A number, after heart transplantation, the patient. B number has to be put on immune suppression so that its immune system does not reject the organ. कौन सा पार्ट में एरर है? जल्दी बताएंगे. क्विक फास्ट. कौन सी पार्ट में एरर है? सुनेंगे बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एरर है. पता है किसने बताया? जो बताएंगे डिस्टेंस शाबाशी मिलेगी. जल्दी बताएंगे, रीजन बताएंगे. आखिर रीजन क्या है? डी नंबर है, डी नंबर ऑप्शन सही है, गलत है. डी नंबर में एरर है, बट रीजन बताएंगे. रीजन बताने वाले को ऑफलाइन में रिवॉर्ड दिया जाएगा. जल्दी बताएंगे. डिस्टेंस जो है, आफ्टर हार्ट transplantation, the patient has to be put on immune suppressant so that its immune system does not reject the organ. रीजन क्या है जी? एनीवन रीजन बताएंगे मुझे? चलिए ध्यान सुनेंगे. पेशेंट लिविंग है कि नॉन लिविंग? पेशेंट लिविंग है, नॉन लिविंग? लिविंग है ना जी, तो लिविंग के लिए इट का प्रयोग करेंगे. हिज होगा ना यहाँ पे. इट की जगह क्या होना है? इट्स की जगह हिज होना है. हिज इम्यून सिस्टम ना, उसका इम्यून सिस्टम. तो यहाँ ये प्रोनाउन सेक्शन की बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सर डज नॉट की जगह विल नॉट होगा. बिल्कुल गलत जवाब. सोनू सिन्हा, बहुत गलत जवाब. डिस्टेंस लिविंग है, तो लिविंग है तो लिविंग के साथ आप इट का प्रयोग करते हो कभी? देखो यहाँ इट का प्रयोग किया हुआ है. गॉड्स देखिए डिस्टेंस, पेशेंट के लिए इट का प्रयोग करेंगे आप. रीजन फाइंड आउट करें बेटा, रीजन को समझें, अंडरस्टैंड द रीजन, क्योंकि ये सारी गलतियां आप कल भी करने वाले हैं. जिस तरह का प्रोनाउन होगा उसी तरह का रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे ना. यहां नाउन आपका पेशेंट है, तो पेशेंट के लिए आप इट का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं. मैं बोलूं इट इज अ बॉय, ऐसा बोलेंगे? इट इज अ बॉय, ही इज अ बॉय बोलेंगे ना. चलिए, तो अच्छी बात है. डिस्टेंस ये ही इट का जगह आपका क्या होना है? ही होना है. चलिए आगे बात करते हैं. The reception of the prime ministers in Delhi was very grand. चलिए आगे बढ़ते हैं. बेटा. The reception of the prime minister in Delhi was very grand. बताएंगे क्या प्रॉब्लम है? The reception of the prime ministers in Delhi was very grand. Noida. बताएंगे क्विकली. कौन सा आंसर होगा बेटा? निशु जी, आपका ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया. चलिए, बाकी लोगों का बी भी ऑप्शन है. रीजन बताएंगे कोई? रीजन भी बताएंगे कोई कि वैसे ऐसे ही? कुमार मोनू, डी नंबर ऑप्शन गलत हो गया. रवि कुमार, रबी का जलवा. चलिए निशु बी. चलिए बी आंसर करने वालों का आंसर सही है, बट रीजन टिक मार के चले आएंगे. कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है. जल्दी, क्या नंबर है? बी का कोई ऑप्शन है? रीजन विद लिविंग थिंग्स एपोस्ट्रोफी एस.
तो लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस तो लगाया हुआ ही है एडिशन से, यहाँ देखिए। नहीं, मैटर है बेटा कि ऑफ भी लगा दिया है और अपोस्ट्रोफी एस भी लगा दिया है। तो ऑफ लगा दिया, रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जब कर दिया तो यहाँ अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगना चाहिए, नहीं अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। इट वाज मी हु टेलीफोन द फायर सर्विस। इट वाज मी हु टेलीफोन्ड द फायर सर्विस। ए बी सी डी आंसर बताएंगे, आंसर बताएंगे। एकदम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, समझ में आ जाएगी बातें। बताए बेटा, इट्स मी होगा जी, इट वाज मी क्यों? इट वाज मी क्यों? मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है। हमने आपको पढ़ाया डिस्टेंस इट का प्रयोग, तो आपको बताया डिस्टेंस इट वाज आई लिखेंगे ना, इट्स आई लिखेंगे ना, इट्स आई। डिस्टेंस अपने बारे में बता रहे हैं ना, तो इट्स आई बोलेंगे, इट्स मी नहीं, इट्स आई, मैं हूं, मतलब मैं था या मैं हूं। तो इट वाज आई सब्जेक्टिव केस में। बी नंबर आंसर गलत। मी की जगह क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। मी की जगह आई होना चाहिए। नीशु का जवाब सही है, नीशु का जवाब सही है, इन्होंने एक्सप्लेन करके भी बताया है। अच्छी बात है डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं, यहां देखेंगे। दाउ सी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल, सी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी। आपको पता चला होगा तो आंसर पता चल गया होगा, बताइए। ऑप्शन में देता हूं, ऑप्शन भी एडिशन यहाँ पे। दाउ सी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल, दाउ सी appears to be very tall, she is just an inch taller than me, just taller than me। बताएंगे आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बाबू? आंसर क्या होगा जी? आंसर क्या होगा जल्दी से? यहां आपके ऑप्शंस हैं, यहां आपके ऑप्शंस हैं, बताइए। दाउ सी appears to be very tall, she is just an inch taller than me, क्या होगा आंसर? येट मी की जगह आई होगा। रवि का सही है, यानी डिस्टेंस ये नंबर जो है सी आपका जो है सी नंबर आंसर गलत है। सी नंबर जो है कोई आंसर जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है। एरर क्या है? देन मी, तुलना कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से करिए ना भाई। बार बार बताया डिस्टेंस, याद करिए। इन सब चीजों पे हमने जोर दे के बताया आपको, सारी चीजें नहीं बताया है जी, यही सारी चीजें बता रहा था। तो अमृत जी हमें कह रहे थे, अमृत जी ने कहा था कि सर ये सब चीजें तो डिग्री में पढ़नी है, याद है वो मैटर? याद है सर ये चीज डिग्री में पढ़नी है। देखिए बेटा, ये डिग्री में पढ़े होते कि तुलना हमेशा बराबर केस में होती है, औकात वालों से होती है, तो अभी प्रोनाउन का क्वेश्चन बनता, प्रोनाउन के क्वेश्चन बनते आपसे, यस और नो? समझ में आ गई बेटा बाबू? चलिए ध्यान से चलते हैं। नेक्स्ट नंबर, आई वॉन्ट टू बी विद अ पर्सन लाइक ही, आई वॉन्ट टू बी विद अ पर्सन लाइक ही, आई वॉन्ट टू बी विद अ पर्सन लाइक नोएडा। कौन सा एरर होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज हमको समझ नहीं आ रहा है सर, आज हमको समझ नहीं आ रहा जी। क्या नहीं समझ में आ रहा मोनू? ये सारी चीजें आपको पढ़ाया गया है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई है, क्या प्रॉब्लम हो रही है बताएंगे? चलिएगा, सी नंबर में आंसर है लाइक। देखेंगे आंसर होगी लाइक आपकी। लाइक में गलती क्या हो गया भाई? लाइक अपने बाद हमेशा क्या लेता है? ऑब्जेक्टिव केस लेता है। तो आप यहाँ दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो यहाँ एज दे दो, या तो ही को हिम कर दो। दो तरीके से गलती होगी, यानी कि दोनों तरीके से यही गलती होगी। लाइक में सी नंबर ऑप्शन सही है। डिस्टेंस लाइक अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो लाइक लगाने के बाद हिम लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुलना कर रहे हैं ना, बराबरी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ एज लिखना चाहिए, लाइक नहीं लिखना चाहिए। चलिए अच्छी बात है।
मोनू जी आंसर तब कर पाएंगे ना बेटा जब पढ़ेंगे। आज क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, कल आपकी टेस्ट होगी तो कल क्या हाल होगा। सिंपल सिंपल लॉजिक है, तुलना हमेशा समान केस में होता है, जैसा सब्जेक्ट वैसा और रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे जब दो चीजों पे ही पूरा का पूरा प्रोनाउन सेक्शन टिका हुआ है। ध्यान रखिए, इसको फिर से जाकर रिवीजन करेंगे। प्रोनाउन सेक्शन कहां टिकी हुई है, जरा ध्यान सुनेंगे। प्रोनाउन सेक्शन टिकी हुई है जिस केस पे और रिलेटिव प्रोनाउन पे, जैसा सब्जेक्ट वैसा रिलेटिव प्रोनाउन, और जैसा जिस आपकी जो हैगी जिस तरह का सब्जेक्टिव केस होगा उस तरह के केस से आप उसकी कंपैरिजन करेंगे। इतना यदि याद रहेगी तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर चॉइस ऑफ कंपेनियंस। वन मस्ट be responsible for her choice of companions. One must be responsible for her choice for companion. चलिए बोलेंगे, जवाब आनी चाहिए, जल्दी जल्दी जवाब आनी चाहिए। वन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चॉइस, कौन सा नंबर, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, कौन सा सही होगा जी? हर चॉइस फॉर कंपेनियन गलती है इसमें, एरर है इसमें सी नंबर में, बट कौन सा, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई बेटा? देखेंगे वन के साथ आप हर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यहां बात सबकी हो रही है, तो यहां हर की जगह क्या होना चाहिए, वंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वंस चॉइस फॉर कंपेनियन, वंस। वन के साथ एपोस्ट्रोफी लगा के वंस करते हैं, ना कि हिज और हर करते हैं। वन के साथ याद करिए डिस्टेंस, हमने आपको जो है वन का आपका एक रूल एडजेक्टिव सेक्शन में आगे मैं बताऊंगा आपको कि वन का मीनिंग दो तरीके से निकालते हैं डिस्टेंस। वन का मतलब एक भी होता है, वन का मतलब एक से अधिक भी होता है। तो वन के साथ जब हिज और हर देंगे तो उसका मतलब एक होगा, मगर वन के साथ जब वंस आएगा तो उसका मतलब सब होगा। तो यहाँ सबके बारे में बात की जा रही है ना, यहाँ सबके बारे में बात की जा रही है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने साथियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, किसी एक को नहीं। तो यहाँ वंस का प्रयोग होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडिशन से, सारे क्वेश्चन यदि बनते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान होगा, बहुत ही सिंपली आप क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे है बिकॉज ऑफ सी बीइंग अ न्यू कमर शी वाज अनएबल टू गेट अ गुड रोल इन द मूवी। बिकॉज ऑफ सी बीइंग अ न्यू कमर शी वाज अनएबल टू गेट अ गुड रोल इन द मूवीज। Because of C being a newcomer, she was unable to get a good role in the movie. चलिए कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी जवाब दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जवाब आना चाहिए। बिकॉज ऑफ सी बीइंग अ न्यूकमर, क्यों होगा भाई? बहुत लोगों का जवाब आया है ए नंबर। निशु जवाब देंगे, आखिर ए नंबर होगा तो क्यों होगा, रीजन बताएंगे। ए नंबर में एरर क्या है, ए नंबर में क्या प्रॉब्लम है अर्पिता, बताएंगे बेटा, जल्दी जल्दी बताएंगे। आखिर ए नंबर में प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है? रवि बोल रहे हैं डी नंबर। चलिए देख लेते हैं डी नंबर में क्या है। डी नंबर में नो एरर है, यानी उनको कोई गलती नजर नहीं आ रही है। सी के जगह हर होगा सर, सोनू जी बोल रहे हैं सी के जगह हर होगा सर, बिकॉज ऑफ हर। सही जवाब सोनू जी, सही जवाब, सी के साथ हर होगा, बिकॉज के साथ, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन के साथ डिस्टेंस आप हर का प्रयोग यानी ऑब्जेक्टिव से केस का प्रयोग करते हैं। कोई भी प्रीपोजिशन आप लगाएं वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। She said impatiently, let I do this. हो गया गलती, हो गया गलती जी, हो गया गलती। None of you can do this. चलिए जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है एक इस तरह का क्वेश्चन। चलिए बताएंगे मुझे। He said impatiently, let I do this. क्या होगा? बी नंबर, क्या गलती होगा बेटा बी नंबर में? बी नंबर में क्या गलती हो गई? जवाब चाहिए। आई की जगह मी होगा, बिल्कुल, क्योंकि लेट अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। लेट अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है जी। बहुत, आई कंप्लीटेड आवर वर्क या आवर्स वर्क। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आने लगा है, जल्दी जल्दी बोलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी जल्दी। लिख के बताएंगे।
C and I completed dash work, R और R's. मोनू जी गलत जवाब, निशु जी गलत जवाब। बाबू रे, यहां नाउन है ना बेटा, नाउन के साथ प्रोनाउन फॉर्म यूज करेंगे कि एडजेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे? एडजेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। तो आर और आर में एडजेक्टिव फॉर्म कौन है? आर है। आर्स तो प्रोनाउन फॉर्म है ना जी, पॉजिटिव प्रोनाउन है ना, तो क्यों लिखेंगे हम आर्स? बहुत गंदा जवाब, बहुत गंदा जवाब। चलिए, प्रिंस एंड डैश वेंट टू नेपाल। प्रिंस एंड माई सेल्फ या आई वेंट टू नेपाल? सही है। डिस्टेंस प्रिंस एंड आई। चलिए, माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो हमें यहाँ सब्जेक्टिव के चाहिए ना, तो आई चाहिए। आई का सही जवाब होगा। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ही दैट इज डाउन नीड फॉर नो फॉल, या ही हुम इज डाउन नीड फियर नो फॉल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है उपनेश, लेट से ज्वाइन किया उपनेश आपने। चलिए, अच्छी बात है डी, फाइनली यू ज्वाइंड। बताएंगे प्रिंस, ही दैट हु, दैट या हुम? चलिए, बाकी हुम जितने भी लोग लिख रहे हैं सबका जवाब गलत, सबका जवाब गलत है बेटा। हुम ऑब्जेक्ट बताता है ना, क्यों आप लोग ऐसे गलती कर रहे हैं? एकदम फालतू फालतू सी गलती कर रहे हो आप लोग। हुम ऑब्जेक्ट बताता है, बताओ। अरे यहाँ ही क्या है? सब्जेक्ट है ना जी, तो ही के लिए लिखना है ना आपको, तो ही के लिए क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। हुम तो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, सिंपल सी आंसर है। सब गलत, सब गलत जवाब। नहीं, चलिए डिस्टेंस, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गया है, बस जल्दी जल्दी सही जवाब देंगे। सी हरसेल्फ और देमसेल्फ सॉ द थिफ। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? एकदम आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे। सी हरसेल्फ या देमसेल्फ? चलिए, बहुत अच्छे जवाब, बहुत अच्छे जवाब। हरसेल्फ, हरसेल्फ सही आंसर है। हरसेल्फ क्योंकि सी सिंगुलर है ना, तो देमसेल्फ नहीं होना। Each policeman and each home guard was at the at क्या होगा जवाब बताइएगा? At their or his post। क्या लिखेंगे बेटा? Each policeman and each home guard was at their or his post। चलिए जी, अच्छी बात है भाई। दियर बोलने वाले अमृत जी का जवाब। सोचो बेटा, याद करो, हमने आपका कि ईच क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। एकदम भोथर दिमाग, एकदम कहानी खत्म है, एकदम फर्स्ट फोड़ खाली है जी, एकदम कहानी खत्म है बेटा। बताइए, ईच का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ईच के साथ हिज का प्रयोग होगा ना, सिंगुलर होता है ना जी, सिंगुलर होता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगुलर होता है। गलत जवाब। चलिए, नीदर जॉन नॉर टॉम हैज डन हिज वर्क देयर वर्क। अर्पिता, आपने भी दियर लिख करके गलत जवाब दे दिया लास्ट लास्ट तक। नेक्स्ट, नीदर जॉन नॉर टॉम हैज डन देयर और हिज वर्क। चलिए, नीदर जॉन नॉर टॉम। हे भगवान, नहीं बिशु सोनू, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं किशन? आपने पूरा लगता है ग्रामर नहीं पढ़ी, पूरा अपने डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं पढ़ा। नीदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव न है जी, ईच एवरी इधर नीदर। कितनी बार एक ही बातों को बताई जाए? ईच एवरी इधर नीदर, ये चारों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव कैसा होता है? सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। गलत जवाब, दियर बोलने वालों का गलत जवाब, सोनू का और किशन का गलत जवाब, बाकी सबका सही है। चलिए, मोनू जी भी अब सही सही आंसर कर रहे हैं, उपनेश का भी सही है, अर्पिता का भी सही है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये आपका। either the leader or his followers did not do their or his duty। either the leader or his followers did not do their or his duty।
अब सब लोग का सही आएगा क्योंकि बार बार रिपीट हो चुका है ऐसा क्वेश्चन डिसीजन जो है। तो इस बार सबकी जवाब सही है क्योंकि सिंगुलर होगा ना जी, इधर सिंगुलर होता है, नहीं सिंगुलर होता है, तो इधर सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, सही जवाब। तो डिसीजन आपका जो है ये सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो डिसीजन ध्यान रखना है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बेटा, यानी कि प्रोनाउन सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आशा करता हूं कि आपसे सही हो जाएगा। यानी डियर अभी तक आपने जितने क्वेश्चन शेयर करी, जितने क्वेश्चन आपने आपने देखा, वो सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। डियर हमने अभी काफी क्वेश्चंस जो है सारे सेक्शन से आपके क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। इतने सारे क्वेश्चन यदि आराम से आप बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा, तो सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशंस में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। आई होप आपको एंजॉय मजा आया होगा डिस्टेंस से सारी चीजों को पढ़ करके। जहां आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिस थोड़ी कम करी है, आप फिर से जाएं, अपनी नोटबुक को टर्न करें, प्रैक्टिस करें और कल के टेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। टिल देन मिलते हैं डिस्टेंस आप लोगों से नेक्स्ट क्लास। लव यू, बाय टू ऑल, थैंक यू ऑल।